हेलो माय डियर चैंपियंस, आज हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ चले हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट 3 पर। और हम लोग को बहुत कुछ हमारे मन में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो जो गोदना है वो आईएएस बनने के लिए अपने सपने को बुन रहा है। और क्या वो आईएएस बन पाएगा और क्या वो नहीं बन पाएगा? अगर वो आईएएस बन जाता है तो क्या वो अरबपति बन पाएगा या नहीं? क्योंकि हमारी जो स्टोरी का नाम है बेटिकट मुजरिम से अरबपति का सफर। तो हम लोग कैसे यहाँ पर अभी समझ सकते हैं कि वो आईएएस बनने के बाद भी वो अरबपति बन पाएगा या नहीं? आप लोग अपनी जो राय है उसको कमेंट में करिए और बताइए कि क्या वो आईएएस बन पाएगा या नहीं। और ठाकुर साहब क्या अपनी बेटी की शादी गोदना से करते हैं या नहीं? इन सब चीजों के क्वेश्चंस के आंसर हमें अगले एपिसोड में मिलते जाएंगे। और अब हम देखते हैं जो हमारी स्टोरी है, यहाँ पर अभी आज एक नई सुबह हुई है और ठाकुर साहब अपनी हवेली में चक्कर लगा रहे हैं और सोच रहे हैं, उनके मन में एक चिंता का विषय आ गया है। और वो ये सोच रहे हैं क्योंकि आज बबुआ अपना गांव की जो पढ़ाई रहती है उसको कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि गांव में 8वीं तक का ही स्कूल है और 8वीं तक की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो चुकी है। और गोदना भी उसी क्लास में रहता है, 8th क्लास में ही उसकी भी कंप्लीट हो चुकी है पढ़ाई। इस तरफ ठाकुर साहब ये सोच रहे हैं कि बबुआ की पढ़ाई कैसे होगी और वो कैसे अपने ठाकुर खानदान का नाम रोशन करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा गोदना ये सोच रहा है कि अब तो हमारे पास पैसे वगैरह है भी नहीं और यहाँ तो किसी तरीके से हमारी पढ़ाई लिखाई जो हो पाई है हो गई, और इसके बाद हमें पढ़ने के लिए शहर जाना चाहिए और वहीं पर हम पढ़कर अपना ये जो आईएएस का सफर है इसको हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि गोदना बहुत ज्यादा गरीब है और उसके पापा मम्मी ने कभी पैसा वगैरह देखा भी नहीं है, तो गोदना के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का विषय है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इस मुसीबत से गोदना कैसे निकलेगा? और दूसरी तरफ हमारे जो ठाकुर साहब हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे उनका बेटा बबुआ पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपने ठाकुर खानदान का नाम रोशन करेगा। तो ठाकुर साहब के मन में विचार आता है। ठाकुर साहब की एक बहन रहती है जिसकी शादी ठाकुर साहब ने दिल्ली में एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से की हुई है। और वो सोचते हैं कि जो बबुआ है वो दिल्ली जाकर अपने बुआ और फूफा के साथ रहकर वहां पे वो पढ़ाई कर सकता है और वहां पे पढ़ लिख कर वो हमारे ठाकुर खानदान का नाम रोशन करेगा। ये डिसीजन फाइनल हो जाता है। ठाकुर साहब इसके लिए डिसीजन लेते हैं और बबुआ को वहां जाने के लिए कहते हैं। उसके साथ में गोदना को भी ये कहा जाता है कि तुम जाना उसके साथ में। किसके साथ में? बबुआ के साथ में। और वहां पे उसकी हेल्प करना, यानी कि एज अ नौकर भेजा जा रहा है यहाँ पे गोदना को भी शहर बबुआ के पीछे पीछे, ताकि बबुआ को शहर में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। और ठाकुर साहब नौकर की तरह गोदना को बबुआ के साथ में शहर भेजते हैं। गोदना कम से कम थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि अब वो गांव से निकल रहा है और शहर में जा रहा है और क्या पता उसको वहां पे जाकर पढ़ने का भी मौका मिल जाए। यही सब सोचकर गोदना काफी खुश होता है और वो नौकर बनकर भी जाने के लिए राजी हो जाता है बबुआ के साथ। बबुआ और गोदना दोनों ही शहर पहुंच चुके हैं और बबुआ के जो फूफा जी हैं वो उसको शहर के एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्कूल में लेकर जाते हैं और वहां पर उसका एडमिशन करवाने के लिए एक एंट्रेंस फॉर्म फिल कर देते हैं। बबुआ का एंट्रेंस होता है और वो एंट्रेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है किसी सिफारिश से, क्योंकि वहां पे जो उसके फूफा जी रहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सिफारिश पर वो उसका एडमिशन उस स्कूल में करवा देते हैं और बबुआ का किसी तरीके से वहां एडमिशन हो जाता है। एक शाम ये लोग बैठे रहते हैं और गोदना बहुत ही ज्यादा निराश रहता है। बबुआ के फूफा जी गोदना से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो गोदना भी बहुत धीमे से बोलता है कि मुझे भी पढ़ना है। गोदना ऐसा कहता है तो उसके फूफा जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरी सुबह बबुआ के जो फूफा जी हैं वो गोदना को एक सरकारी स्कूल में ले जाकर उसका वहां एडमिशन करवा देते हैं। अब गोदना भी स्कूल जाने लगा है, वो वहीं पर सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दूसरी तरफ हमारा जो बबुआ है वो वहां के जाने माने स्कूल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है।
बबुआ पढ़ाई में काफी कच्चा था, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो गोदना था वो पढ़ने में काफी अच्छा था। और बबुआ के स्कूल में छुट्टी हुई है और वो अब गांव जा रहा है अपने पापा यानी कि ठाकुर साहब से मिलने। ठाकुर साहब अपने बेटे के आने के लिए इतने खुश रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बेटे के वेलकम के लिए, और ऐसा लगता है कि उनका बेटा मानो कलेक्टर बनकर गांव में आ रहा है। अब उनका बेटा गांव पहुंचता है, उसका बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत होता है और ठाकुर साहब माइक में बोलते हैं, आया हुआ है और जो हमारे ठाकुर खानदान के किसी ने नहीं करके दिखाया वो हमारा बबुआ करके दिखाया है। उसको इंग्लिश बोलना आ चुका है और वो इंग्लिश में बोल सकता है। ये हमारे और हमारे पूरे ठाकुर समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ठाकुर साहब बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और बबुआ को स्टेज पर बुलाते हैं। तो अब है और आप लोग को इंग्लिश में कुछ बोलकर सुनाएगा और आप बबुआ की खुशी के लिए तालियों से बबुआ का स्वागत करिए। फिर वहीं दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ में तालियां बजना शुरू हो जाती हैं और बबुआ स्टेज पर पहुंचता है। बबुआ माइक लेता है और माइक में बोलता है, खड़ा है बबुआ और कुछ बोल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ठाकुर साहब बहुत ही गुस्से से अपनी बेइज्जती महसूस होते हुए देखकर उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है और वो बहुत ही गुस्से से बबुआ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बोल बबुआ। तो बबुआ शुरू करता है और स्टार्ट करता है, बोलता है A B C D। इसके बाद मानो चुप्पी सी छा गई हो और इसके आगे बबुआ कुछ नहीं बोल पाता है। और इतना ही सुनकर वहां पे जितने लोग रहते हैं, क्योंकि गांव का माहौल है, वहां पे एजुकेशन कुछ नहीं है, उन लोग को लगता है कि हाँ सच में कुछ इंग्लिश में वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। उतने में ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तालियों से स्वागत करते हैं हमारे बबुआ का। और वही दूसरी तरफ गोदना सोच रहा होता है कि अगर हमें स्टेज पे बुलाया जाए तो हम तो पूरा ए से लेकर जेड तक सुना देंगे और साथ में ही इंग्लिश में और भी कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन वो मौका उसे नहीं मिलता है और गोदना काफी निराश होता है इस चीज से। और कुछ दिन बाद जो बबुनी है उसकी शादी करा दी जाती है। हमारी कविता जब लगभग 18-19 साल की रहती है तब उसकी शादी करा दी जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बड़े खानदान में, ठाकुर साहब बहुत ही बड़े खानदान में उसकी शादी करते हैं। वो लोग बहुत ही रईस रहते हैं, वो इतने रईस रहते हैं जितना ठाकुर साहब भी उतने रईस नहीं है, उतने बड़े रईस खानदान में कविता की शादी करा दी जाती है। परीक्षा आती है, 12वीं की परीक्षा में भी गोदना अपने स्कूल में सबसे अच्छा नंबर लाकर स्कूल टॉप करता है और वहीं दूसरी तरफ हमारा बबुआ फिर से फेल हो जाता है और वो अपने ही स्कूल में 2 साल पीछे हो जाता है। वहीं हमारा गोदना 2 साल बबुआ से आगे हो जाता है और अब वो ग्रेजुएशन के लिए सोचता है, क्योंकि उसके सफर में बीच में ग्रेजुएशन भी है, तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए सोचता है और ग्रेजुएशन के लिए भी फॉर्म भर देता है। वो उसका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाता है, साथ में ही यूपीएससी की तैयारी करता रहता है गोदना। और अब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, के बाद में वो यूपीएससी का फॉर्म डालता है। यूपीएससी का जो फॉर्म डालता है उसमें वो अपना सारा एग्जाम क्लियर कर लेता है। अब लास्ट टाइम आ चुका है जब उसको इंटरव्यू देना है और 1 महीने बाद उसको इंटरव्यू देना है और उधर अब ठाकुर साहब तंग आ चुके हैं अपने बेटे बबुआ की पढ़ाई से और वो चाहते हैं कि वो दोनों अब गांव आ जाएं, गांव में आकर अपना वो कोई काम वगैरह करने लगे बबुआ। और साथ में ही अब गोदना को भी यहाँ पे आना पड़ेगा गांव में। इसी वजह से गोदना चिंतित हो जाता है और वो सोचता है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर मैं गांव चला जाऊंगा। बबुआ के फूफा जी कहते हैं गोदना से, तुम जाओ गांव और जब तुम्हारा ये इंटरव्यू लेटर आ जाएगा तो मैं जो है तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, यानी मैं लेटर भेज दूंगा वहां पे गांव में और तुम उसे देखकर यहाँ पर आ जाना
और 2-3 दिन पहले ही आ जाना ताकि तुम्हें इंटरव्यू में कोई समस्या ना हो। जो बबुआ के फूफा जी हैं वो शहर में रहते हैं, उनको ये सब चीजों से मतलब ज्यादा नहीं है, वो ये सब नहीं सोचते हैं, नए ख्यालात के इंसान हैं, वो ये सब नहीं सोचते हैं, ऊंच नीच, छोटी जात बड़ी जात, ये सब वो नहीं देखते हैं, और गरीबी अमीरी से उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो ये देखकर खुश रहते हैं कि हमारा जो गोदना है वो आईएएस का सारा एग्जाम पास कर चुका है और उसको केवल इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद में वो आईएएस बन जाएगा। उन्हें गोदना की तरक्की में कोई दिक्कत नहीं होती है और वो ये चीज कहकर गोदना से कहते हैं तुम अब गांव जाओ और जब ऐसा मतलब आएगा, लेटर वगैरह आएगा, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करके वहां बुला लूंगा और तुम अपना आना इंटरव्यू दे देना। गोदना जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन, क्योंकि अब बबुआ को भी शहर में नहीं पढ़ना है, इसी वजह से वो गांव के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बाद एक लेटर आता है गोदना के पास और उस लेटर में ये लिखा रहता है कि आज से 4 दिन बाद उसका इंटरव्यू दिल्ली में है और उसे वहां पे आने के लिए उसके फूफा जी ये लेटर भेजे हुए रहते हैं। गोदना काफी परेशान हो जाता है और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब रहता है और उसके पास एक भी रुपए नहीं रहते हैं शहर जाने के लिए, क्योंकि पहले तो ठाकुर साहब ने अपने पैसों पर भेजा हुआ रहता है गोदना को भी वहां शहर में। हालांकि उसको वहां एज अ नौकरी भेजा गया था, लेकिन वहां गोदना ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने आईएएस के सफर में 50 to 60% सफलता पा ली है। अब केवल उसकी सफलता और उसमें बीच में केवल एक इंटरव्यू आ रहा है और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद गोदना आईएएस बन जाएगा और वो पूरे गांव में अपनी जो रिस्पेक्ट रहती है वो अपनी रिस्पेक्ट बना लेगा। गोदना को ऐसा लगता है और वो ये भी सोचता है कि अगर वो आईएएस बन जाएगा तो उसकी जो फैमिली है, उसके जो माता पिता हैं, उनकी भी इज्जत पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। गोदना कभी ये नहीं सोचकर आईएएस बनना चाहता था कि वो कविता से शादी करने के लिए, क्योंकि उसको ये सब चीजों से कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। वो तो कविता की बात रहती है, कविता उससे बोली रहती है, वो तो एक मजाक में लेकर उस बात को छोड़ दिया है। अभी तो हमें ये देखना है कि पहले हमारा जो गोदना वो अपना इंटरव्यू दे पाता है या नहीं और कैसे वो देगा अपना इंटरव्यू, क्योंकि जो ठाकुर साहब हैं उसको शहर जाने के लिए अब मदद कोई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर साहब चाहते ही नहीं है कि गोदना आईएएस ऑफिसर बन पाए। और वो उनके फैमिली यानी कि गोदना की जो फैमिली रहती है, उनके मम्मी पापा रहते हैं, उनको भी कई बार समझा चुके हैं कि जो ये गोदना पढ़ लिख रहा है इससे कोई मतलब वगैरह नहीं है, उसको यहीं पर आकर अपना काम धाम करना चाहिए और जो तुम लोग का जो मतलब कास्ट है ये हम लोग की सेवा करने के लिए ही, यानी कि ठाकुर साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग की यानी कि ठाकुर साहब की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जो बेटा है और जो तुम है और जो तुम्हारे पूर्वज लोग थे वो लोग जन्मे हुए थे। केवल तुम लोग का काम यही है कि तुम लोग को हमारी सेवा करनी चाहिए और ये आईएएस वाईएएस कोई अच्छी चीज नहीं होती है। दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है और ये सब कहकर ठाकुर साहब गोदना के पिताजी को समझाते हैं। गोदना को ना ठाकुर साहब से कोई हेल्प मिल पाती है और ना ही उनके पापा कोई हेल्प कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा वगैरह कोई मतलब ही नहीं है, पैसा उनको पता ही नहीं है पैसा होता क्या है। और उसके बाद में वो अपने गुरुदेव जो उनके माँ साहब हैं उनसे भी हेल्प लेने के लिए सोचता है, लेकिन जो माँ साहब रहते हैं वो भी ठाकुर साहब से डरने की वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, यानी कि गोदना की हेल्प माँ साहब भी नहीं कर पाते हैं। हेल्प करने का मतलब खाली इतना था कि जो गोदना था वो ट्रेन के लिए केवल 90 रुपया चाहता था, उसका 90 रुपया कंप्लीट हो जाए। उसके पास कहीं ना कहीं से 42 रुपए कंप्लीट हो गए थे, उसको कहीं से उसने बचाया था या फिर कहीं से भी होकर उसके पास 42 रुपये थे और 48 रुपये की उसके पास कमी थी। 48 रुपये का गैप था उसके और इंटरव्यू के बीच में। 48 रुपये उसके पास और आ जाते तो वो आसानी से दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे देता, क्योंकि जो ट्रेन का टिकट था वो 90 रुपए का था और 42 रुपए ही हमारे गोदने के पास था। अब हमारा गोदना कैसे जाएगा अपना इंटरव्यू देने और क्या वो अपना इंटरव्यू दे पाएगा और क्या वो अपने आईएएस के सफर में
अपनी सफलता पा पाएगा या नहीं। आप ये जो क्वेश्चन है इसका आप कमेंट में आंसर करिए और हम आगे मिलते हैं अपने आगे के सफर में, और उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या गोदना इंटरव्यू देखकर आईएएस बन पाता है या नहीं। ये हम जानेंगे पार्ट 4 में। तो अब हम देखेंगे पार्ट 4 में कि कैसे गोदना अपना इंटरव्यू दे पाता है या नहीं दे पाता है, और इंटरव्यू देकर वो आईएएस बन पाता है या नहीं बन पाता है, क्योंकि 48 रुपए का गैप है इंटरव्यू और गोदना में। 48 रुपए अगर गोदना के पास आ जाए तो वो अपना इंटरव्यू दे दे, लेकिन ना ठाकुर साहब उसकी मदद करना चाहते हैं और ना ही मां साहब ठाकुर साहब के डर की वजह से उसकी मदद करना चाहते हैं। तो वो कैसे अपने आईएएस के सफर में आगे बढ़ पाएगा, क्या वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं, इस बात को आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल करियर चेंजर विकास सर पर। और यहाँ पे आपको ये स्टोरी जो पीछे हमने कंप्लीट की है पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी मिल जाएगी, उसको भी आप पीछे जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में आपने अपना कीमती टाइम दिया, और ये जो कीमती टाइम है मैं चाहता हूं ये आपका कीमती समय वेस्ट न जाने पाए, और इस कहानी से आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीख सकें। बहुत ही ज्यादा ये कहानी आपके लिए मोटिवेटिंग है, और ये कहानी एक रियल है, इसलिए इस कहानी में आपको बने रहना चाहिए। और अब अगले एपिसोड तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।